और सच कहते हैं कि कुर्सी और ओहदे की अपनी ताकत होती है। ओहदा था तो सब सलाम करते थे, ओहदा हाथ से निकला तो सब भूल गए। ऐसा हुआ है फिरदौस आशिक अवान के साथ, जब वजीर आला की साबिक मोमिन खुसूसी पंजाब असेंबली पहुंची, मगर सिक्योरिटी अमले ने उन्हें पंजाब असेंबली की इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। फिरदौस आशिक अवान नौमुंतखब रुकने सूबाई असेंबली एहसन सलीम बरियार की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए आई थी। मेहमानों की फहरिस्त में नाम ना होने की वजह से उन्हें असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मेरा नाम फहरिस्त में शामिल था, इल्म नहीं किसने काटा, बाद में देखूंगी कि मुझे किसने रोका है। ऐसे सीएम थी इसलिए मुझे इजाज़त थी, जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ तो जाहिर है मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री पर स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। मुझे तो इस वक्त जो है वो एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी के लिए आना है। मैडम मुलाकात वगैरह है, कोई जिम्मेदारी मिलने के हवाले से कुछ? देखिए, ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है, पीएम ने डिसाइड करना है, सीएम ने डिसाइड करना है। मैंने सिर्फ एक सियासी कारकुन की हैसियत से खेलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत लाहौर में मियावाकी जंगल का इफ्तिताह करेंगे। लाहौर का मियावाकी फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में सगियां पुल पर मियावाकी दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ करेंगे। और वजीर आजम इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को कराची में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में अमन अमान और कोरोना की सूरत हाल से भी उनको आगाह किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की मसरूफियात के बाइस विफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार ने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम के ज़रिए कम आमदन वाले ख़ानदानों को सहूलत देने की हिदायत कर दी। मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म को बताया कि मंसूबे को हतमी शक्ल दी जा रही है, जिसे मुल्क भर में जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में लाखों ख़ानदानों का डेटा हासिल किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर आवाम को रिलीफ दिया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर से तब्दीली की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। 2 पुराने वज़रा की जगह नए चेहरे काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। जी इमरान, बताएगा मज़ीद किस किस को काबीना में शामिल किया जा रहा है? जी देखिए, खान की सूबाई टीम में 2 नए चेहरों की आमद का इम्कान है और ये भी बताता चलूँ कि कप्तान की टीम ने पिछले 3 सालों में 12 खिलाड़ियों को हटाया है, जबकि कई के महकमे जो है वो तब्दील किए गए हैं। इसी तरह से लियाकत खदर, शहराम तरक्की, मोहम्मद आतिफ, शकील खान, सुल्तान मोहम्मद, जियाउल हक बंगश, हिशाम नामुल्लाह और दीगर तकरीबन 12 अफराद ऐसे हैं, 12 वज़रा ऐसे हैं कि जिनको इस टीम से फारिग किया गया है। इनमें से 4 वज़रा ऐसे थे जिनको वज़ीर आला से इख्तिलाफात की पादाश में हटाया गया, जबकि 8 सूबाई वज़रा को इस्तीफों पर मजबूर करके टीम से निकाला गया। फारिग होने वाले 3 सूबाई वज़रा सफाई के बाद सुलह सफाई के बाद टीम में शामिल होने में कामयाब हो गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में पिछले 3 सालों में मजमूई तौर पर 29 मरतबा तब्दीलियां की गई हैं। शहराम तरक्की, अकबर अयूब, खलीकुर रहमान और कामरान मंगश की जिम्मेदारियां 3-3 बार बदली गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जिनके ओहदे जो हैं और उनकी वजारतें 2-2 मरतबा तब्दील की गई हैं। मजीद 2 नए वज़रा के इस्तीफों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और बताया ये गया है कि रवां हफ्ते के दौरान 2 और वज़रा को उनसे वजारत वापस लेने का इम्कान जाहिर किया गया है। खास तौर पर ये भी बताया गया है कि जिन वज़रा के पास 2 वजारतें हैं उनसे भी एक वजारत जो है वापस लेने का फैसला किया गया है। जी, 2 वजारतें रखने वालों में से एक वजारत वापस लेने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इमरान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भोंग मंदिर पर हमले में मुलविस मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर में पेश कर दिया गया। मंदिर पर हमले में मुलविस 70 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े का मुकदमा 150 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। दीगर मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। दीगर तफसीलात जान लेते हैं राना अयूब से। अयूब, बताइएगा कि समाअत कब तक शुरू होगी?
जी बिल्कुल, रहीम यार खान का इलाका है, बहावलपुर से कुछ ये फासले पे है। यहाँ पर भोंग में मंदिर पर कुछ अफराद ने हमला किया था, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो लीकेज जो हुई है उनके थ्रू जो है गिरफ्तारियां की। 70 से ज्यादा अफराद को जो है बहावलपुर दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। यहाँ पर पेश होने के बाद जो है उन्हें पुलिस की हवाले कर दिया गया। मजीद जो है इंटेरोगेशन जारी है। इसके अलावा जो है पुलिस वीडियो के थ्रू दीगर अफराद को पकड़ने में जो है वो अपना काम तेजी से जारी रखे हुए है। जी, मंदिर पर हमले में मुलविस 70 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। राना अयूब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा ने रहीम यार खान वाक़ई की मजम्मत की है। सानेहा रहीम यार खान में मुलविस मुलज़मान को सख्त सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इंतशार फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मकातिबे फिक्र के उलमा व मशाइख ने रहीम यार खान के अंदर जो मंदिर पर हमला हुआ, जो तोड़फोड़ की गई, उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। और इंशाअल्लाह ये जो रहीम यार खान सादकाबाद के मुजरिमीन हैं जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। और रियासत की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एतदाल से हटकर अगर कोई मुल्क में इंतशार की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में कलाची मोड़ दराबन के करीब कस्टम एहलकारों पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में तीनों एहलकार जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कस्टम एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। जानते हैं तौकीर जैदी से। जी तौकीर, क्या पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है? लाशें कहां मुंतकिल की गई हैं? जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन में कलाची मोड़ डेरा इस्माइल खान में कलाची मोड्रबन के करीब कस्टम एहलकारों पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से तीनों एहलकार जाँ बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कस्टम एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। तौकीर बताइएगा, क्या पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है? जी बिल्कुल, पुलिस मौके पे पहुंच गई है और तौकीर जैदी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ या के बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों के मुकदमात काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दर्ज कर लिए। मुकदमात में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोयटा के इलाके तंजीम चौक पर पुलिस के ट्रक पर टाइम डिवाइस और सरियाब रोड पर झंडे फरोख्त करने वाले रेडी बांध पर 10 बम हमलों के मुकदमात CTD ने दर्ज कर लिए। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ने दोनों इलाकों की CCTV फुटेज भी हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता शब तंजीम चौक पर होने वाले मोटरसाइकिल में नस्ब टाइम डिवाइस धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 एहलकार समेत 21 अफराद जख्मी हो गए थे। जबकि सरियाब रोड पर परचम फरोख्त करने वाली रेडी बांध पर 10 बम हमले में एक नौजवान जख्मी हो गया था। CTD की खुसूसी तफ्तीशी टीम इन दिनों वाकयात की तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन फता मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। गुजरावाला में गुज़िश्ता रात होने वाले वैन हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का सिलसिला जारी है। MS अस्पताल डॉक्टर फजलुर रहमान के मुताबिक अब तक 6 मुसाफिरों की शनाख्त की जा चुकी है। जाँ बहक अफराद में इस्लामाबाद की रिहायशी खातून इरम और उसका कम उम्र बेटा भी शामिल है। अफसोसनाक हादसे में मानसहरा से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद जान से चले गए। हादसे में आमना नामी खातून अपने 2 बेटों और ससुर के साथ जाँ बहक हो गई। मरने वाले 4 अफराद की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट के नमूने लिए जा चुके हैं। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई के कत्ल का मामला, मुलजिम ने इंकशाफ किया कि मुबशिर खोकर ने मुझे शादी की तकरीब में देख लिया था और उसे सलाम भी किया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, ये बताइएगा कि मुलजिम ने और मजीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं? जी बिल्कुल, नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई के कत्ल का ये मामला है। जो है वज़ाइर के मुताबिक मुलजिम ने मजीद इंकशाफात किए हैं।
उसने कहा है कि मुबशर खोखर ने मुल्जिम नाजम को शादी की तकरीब में देख लिया था और उसे सलाम भी किया था। इसके साथ साथ मुल्जिम ने मजीद बयान दिया है कि तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी के बायस मुबशर ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वज़ीर आला जब निकले तो बाहर जाकर जो है फायरिंग की, जिसकी वजह से मुबशर खोखर जो है वो जान की बाजी हार गया। इसके साथ साथ ये भी है कि मरकजी मुल्जिम नाजम के अहले खाना को ताले लगाकर जो है वो भागते भी जो है पुलिस ने देखा है। ताहम पुलिस की जानिब से जो है वो रेडें भी मारी जा रही हैं और मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी मुतहरिक हैं। दोनों मुल्ज़मान जो कि गिरफ्तार हैं उनकी तफ्तीश भी जारी है। मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे हमें, शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत के दौरान अदालत ने प्रोसिक्यूशन पर कई सवालात उठा दिए। अदालत ने रेंजर्स प्रोसिक्यूटर राना खालिद से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या इस केस में कोई बरी हुआ है। जवाब में कहा गया कि जी हां, साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी इस केस में बरी हुए, जिस पर जस्टिस करीम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लगता है बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बरियत के खिलाफ अपील दायर की। छोटे मुकदमात में अपील दायर करते हैं तो इस केस में क्यों नहीं। नजर आ रहा है कि बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने रेंजर्स प्रोसिक्यूशन से 3 माह में जवाब तलब कर लिया। समाअत के दौरान जूनियर वकील ने कहा कि लवाहिकीन की जानिब से बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी पेश होना चाहते हैं। बैरिस्टर फैसल सिद्दीकी मसरूफियात के बाइस अदालत नहीं आ सके। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकर्रुरी का मामला है, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। और कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई। बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शादी ब्याह की तकरीबात खुले मकामात पर हो सकेंगी। सिंध में स्कूल 19 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। इंटर के रह जाने वाले पर्चे 10 अगस्त से शुरू होंगे। कराची में लॉकडाउन में नरमी, जमूद का शिकार जिंदगी हरकत में आ गई। शहर भर में दुकानें और कारोबारी मराकज़ एक बार फिर खुल गए। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रवां दवा है। होटलों में आउटडोर डाइनिंग की इजाजत मिलने के बाद खाने पीने की सरगर्मियां भी बहाल हो गयीं। लॉकडाउन में नरमी पर दुकानदारों ने इत्मीनान का इजहार किया। 10 दिन के बाद मार्केट खुली है हमारी, तो लाजमी बात है कारोबारी करेंगे और रश बहुत है। मार्केट छुट्टी होनी नहीं, लॉकडाउन मेरे कहने का होना नहीं चाहिए। लॉकडाउन इस तरह को बोले 2 घंटे टाइम स्टॉप कर देवे, वो अच्छा है। महकमा दाखिला सिंध ने रात 8 बजे तक कारोबार की इजाजत दे दी, मगर जुमा और इतवार सेफ डे के तौर पर मनाया जाएगा। इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद होगी। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक की इजाजत दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी करदा हुक्मनामा 31 अगस्त तक नाफिज रहेगा। रिजवान आद खान, जी न्यूज़, कराची। लाहौर में फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को ओथ सेरेमनी के बाद अपने ऊपर चैम्बर में बुलाया, रिफ्रेशमेंट्स की, हमारे साथ बैठे और मुझे दुआएं दे के और प्यार दे के अपने चैम्बर से विदा किया कि भाई आप जाओ और आप अल्लाह ताला आपको इस मिशन में जो वो कामयाबी। आप जिस तरह कह रही हैं सारी सूरतें आपने बयान की, क्या वजह है? आप फेडरल मिनिस्टर रही हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रही हैं, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, अमूमी तौर पर एक्स पार्लियामेंटेरियन एहतराम के अंदर जाने दिया जाता है। कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं कि बरियार फैमिली का जो काफ लीग से ताल्लुक था और उनके बरखुरदार पीटीआई में शामिल हुए और उसके बाद कोई ऐसी खालिद चौधरी परवेज लाई साहब के दिल में हो जिसकी वजह से आपको इंफरादी तौर पर टारगेट किया गया, क्योंकि लिस्ट में नाम मौजूद था। आप कोई ऐसी शख्सियत तो नहीं है जिसको गार्ड या कोई जिसको जानता ये सारी सियासत के उतार चढ़ाव होते हैं और काफ लीग पीटीआई में शामिल हो और जीते सीट तो चौधरी साहब को यकीनन उसमें खुशी होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर कहीं ऐसी कोई जो आप जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो बयानिया अगर एग्जिस्ट करता है तो वो बयानिया जो है वो छोटा बयानिया, बड़े लोग जो है वो बड़ी सोच रखते हैं।
मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज क्वेटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। माहिरीन फलकियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं और कमरी साल कल से शुरू हो जाएगा। चांद नजर आने की सूरत में मजालिस अज़ा का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, जो यौम आशूर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाली कंपनी एमजी का कहना है कि पूरी इंडस्ट्री को इस वक्त मखसूस चिप की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से एमजी की गाड़ियों की डिलीवरी में ताख़ीर हो रही है। कंपनी पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों की दरामद ताख़ीर पर मोरिस गैरेज ने सारिफीन के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कंपनी के मुताबिक एमजी बैंड की गाड़ियों की ताख़ीर की वजह से आलमी सतह पर मखसूस चिप की अदम दस्तयाबी है। कोरोना की वजह से गाड़ियों की मखसूस चिप की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिसका असर दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ा है। एमजी पाकिस्तान में डेवलपमेंट मेड इन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर यकीन रखती है। सूरत हाल के बावजूद एमजी पाकिस्तान तमाम वादों को पूरा करेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।